जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 वाला क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है। देखिए, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देख लीजिए। दिया गया एक संख्या 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है। अब आपका देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, 45, 80, 18, 81। ठीक, चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहा है एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन अपने पास है। एक संख्या 22.5%, संख्या अपने पास क्या है, संख्या 22.5% को बढ़ाया जाता है। अगर इसको इंक्रीज किया जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, यदि इसको इंक्रीज किया जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, 98 हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो संख्या अपना क्या हो जाता है, 98 हो जाता है। संख्या 98 हो जाता है, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए शॉर्ट सेकेंडों भर में हम इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या। देखिए, आप लोग जो ये परसेंट दिया गया है 22.5% जो दिया गया है, ठीक है, 22.5% को हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। जैसे दिया गया है 22%, संख्या अपने पास है 22.5%, इसे हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, 22 दूना 44, एक 45, 45/2। अब यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 45/2 इंटू 100। परसेंटेज को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। इसे हम फ्रैक्शंस में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 5 9 45, अब 5 दूना 10, यानी हमारे पास आ जाएगा 9/20 दूना 40। अब देखिए 22.5% जो है हमारा जो था परसेंटेज में, अब फ्रैक्शंस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया है, फ्रैक्शंस में। तो जब फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएगा, अब देखिए ये फ्रैक्शंस में जब चेंज हो जाएगा तो कह रहा है कि एक संख्या 22.5% को जब बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 98 हो जा रहा है। तो हमारा संख्या ओरिजिनल 40 है। इसे अब देखिए क्या, इसमें क्या हम लोग, अब देखिए जैसे 9, ठीक है, 40 है ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर में अगर हम 9 बढ़ा देंगे, 40 में 9 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है अगर संख्या को बढ़ाया जा रहा है, 22.5% को बढ़ाया जा रहा है तो 98 हो जा रहा है। यहाँ पर 98 दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ 40 में यदि हम 9 बढ़ा रहे हैं तो 49 हो जा रहा है। यानी कहीं न कहीं देखिए 98 का मान क्या दिया है, 49 दिया गया है। और ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 40। 40 में 9 इंक्रीमेंट करेंगे, यदि हम इंक्रीज करेंगे तो 40 9 49 हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस क्या दिया गया है, 98 इंक्रीज होता है, हमारे यहाँ 49 इंक्रीज होता है। तो ओरिजिनल नंबर मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन में बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 98, लेकिन अपने यहाँ कितना हो रहा है, 40 में 9 इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 49। हमारे यहाँ 49 हो रहा है। और पूछ रहा है मूल संख्या, मूल संख्या मतलब 40 का मान पूछ रहा है, 40 का मान पूछ रहा है। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98, यानी 2 गुणे 40, यानी अपने पास आ जाएगा 40 दूना 80।
तो ऑप्शन में कौन सा सही है? अब देखिए 80 जो रहेगा ऑप्शन में वही संख्या सही रहेगा, यानी अपना ओरिजिनल नंबर क्या है, मूल संख्या क्या है, 80 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चंस में ऐसे विद इन सेकेंडों में हम सभी क्वेश्चंस को उड़ा सकते। ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक। तो अभी देखिए नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज है जिसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% बढ़ाया जाता है, यदि किसी संख्या का 37.5% बढ़ाया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, 1320 हो जाता है। यदि किसी संख्या का 37.5%, 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है, 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऑप्शन में 940, 980, 960 और 930 दिया गया। ठीक है ना। तो संख्या क्या, 37.5% और 37.5% को बढ़ाया जा रहा है किसी संख्या में। देखिए 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या पूछा है, सेम सवाल है। ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या 37.5%, 37.5% इसके साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या आ जाता है, परिणाम आ जाता है 1320। परिणाम क्या आ जाता है, 1320 आ जाता है। ठीक है। यदि परिणाम 1320 आ जाता है तो मूल संख्या पूछा है। क्या पूछा है, मूल संख्या पूछा है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए मूल संख्या में फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग विद इन सेकेंडों में इसे सॉल्व करेंगे। विद इन सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे भाई सॉल्व, इसे शॉर्ट ट्रिक से सेकेंडों भर में उड़ाएंगे। देखिए हमने क्या कहा, 37.5% जो है इसे हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है ना। 37.5% जो है 12.5% का क्या है, 3 गुना है। तो 12.5% किसका मान होता है, 1/8 का मान होता है। तो 37.5% किसका मान हो जाएगा, 3/8 का। नहीं तो आप क्या करेंगे, 37.5% को 37.5 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 100। फिर दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा, 10 से भाग कर लेंगे। ऐसे करेंगे तब भी 3/8 हो जाएगा। यानी हमें याद रखना है 37.5% का मान क्या हो जाता है फ्रैक्शन में, 3/8। ठीक। अब देखिए इस संख्या को जोड़ा, यदि इस संख्या में कोई संख्या जोड़ा जा रहा है तो 1320 हो जा रहा है। लेकिन हमारे जो संख्या ओरिजिनल नंबर, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। हमारे यहाँ संख्या अगर ओरिजिनल नंबर में कोई चीज जोड़ रहे हैं तो 11 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 37.5% में जोड़ रहे हैं 1320 हो जा रहा है। ठीक है। तो कहीं न कहीं 1320 का मान क्या है, 11 है। 1320 का मान 11 है। तो अब देखिए क्वेश्चन में 1320 है लेकिन हमारे यहाँ हम जोड़ रहे हैं 11। तो इस संख्या हम 8 में 3 जोड़ रहे हैं तो संख्या 11 हो जा रही है, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो 1320 हो जा रहा है। तो 1320 का मान 11 है, यानी 11 का मान 1320 है। ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे
ओरिजिनल नंबर लिख के हम लोग क्या करेंगे, 1320 बटा किसका मान है 11 का। पूछा किसका, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये है ओरिजिनल नंबर। और ये क्या है, परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट। अब यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 120, यानी 120 बार कटेगा और गुणे 8, 12 वाट है 96, 960। अब ओरिजिनल नंबर क्या आया, यानी मूल संख्या पूछा है ना भाई, तो मूल संख्या हमारे पास क्या आया, मूल संख्या 960 है। तो ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन में 960 कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि किसी संख्या का 62.5%, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, यानी 6321 हो जाता है। यानी किसी संख्या का 62.5% घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे आप लोग सेकेंडों भर में उड़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जा रहा है। अब जोड़ा नहीं जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो रिजल्ट कितना हो जा रहा है, 6321 हो जा रहा है। मूल संख्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप जब देखिए, संख्या क्या भाई, अपना संख्या 62.5%, 62.5% है। इसमें क्या किया जा रहा है, डिक्रीमेंट किया जा रहा है, यानी घटाया जा रहा है। तो रिजल्ट 6321 हो जा रहा है, 6321 हो रहा है। तो मूल संख्या पूछा गया है, हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे भाई, चलिए 62.5% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 62.5, और परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है ना, 100 होता है। और ये दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा, 10 से भाग, यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 जो है इस दशमलव को खा जाएगा, यानी खत्म कर देगा। ये खत्म, 10 खत्म, दशमलव खत्म, यहाँ 10 बचा हुआ। अब इसे काटेंगे, 25 पच्चीसम 625, 25 पच्चीसम कितना हो जाएगा, 25 पच्चीसम 625। अब 25 चौका 100, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 पचे 25 और 5 दूना 10, यानी सबको हम लोग काट दिए हैं। तो क्या आया है, ऊपर आया है 5, नीचे 4 दूनी 8, यानी 5/8। यानी हम लोग 62.5% का फ्रैक्शन क्या है अपने पास, 5/8। अब देखिए फ्रैक्शंस क्या है, 5/8। अब बताइए मूल संख्या 8 है, किसी संख्या में से अब हम लोग क्या घटा दिए हैं भाई, क्या घटाए हैं कि 3 आ गया, अरे सॉरी 5 आ गया। 8 में से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट किया ना, 8 में से हमने क्या किया, घटाया। किसी संख्या को घटाया जा रहा है तो परिणाम 6321 आ जा रहा है। यहाँ परिणाम 6321, लेकिन हमारे यहाँ परिणाम कितना आ रहा है, 3। हम लोग क्या घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, यानी इसका मान ये है, इसका मान क्वेश्चन में ये है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है। ठीक है, हमारे यहाँ ये है। ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो ओरिजिनल नंबर 8 का गुणा कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे, 8 का। ठीक है ना, तो मूल संख्या निकालना है, क्या निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या के लिए
6321 में क्या, आप देखिए ये 3 का मान दिया गया ओरिजिनल नंबर, 8 का गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अगुए 8, 8 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 16,856। ये आपका ओरिजिनल मूल संख्या क्या आ जाएगा, 16,856। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बोर्ड के एग्जाम, आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे रेलवे एग्जाम में आ जाए, चाहे एनटीपीसी में आ जाए, चाहे एएलपी में आ जाए, चाहे ग्रुप डी में आ जाए, चाहे एसएससी सीजीएल में आ जाए, चाहे एसएससी एमटीएस में आ जाए, सीएचएसएल में आ जाए, तो आप इसे सेकेंड ओवर में सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसको, 64 को, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, 157 सही 1/7% हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 64 को देखो, कह रहा है 64 को, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को किसी संख्या में हम लोग जोड़ते हैं तो संख्या में जोड़ने का मतलब आ जाता है 157 सही 1/7%। ठीक है, 157 सही 1/7% आ जाता है। तो मूल संख्या, वही मूल संख्या पूछ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, 113 ऑप्शन है, 112, 114, 115। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व जब करेंगे इसे। देखिए यही लिखेंगे 157 सही 1/7%। इसे हम लोग किस में बदलेंगे, इसे हम लोग किस में बदलेंगे, इसे हम पहले फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। फ्रैक्शंस में चेंज करने का मतलब इसे लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। लिख सकते हैं 100% का मान 1 होता है, प्लस ये देखिए 57 सही 1/7%, जो इसे क्या करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4, 7 बजे 35, 4 39, 399 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 400 हो जाएगा। ठीक है, 57 में 7 का गुणा करेंगे 399, 1 जोड़ देंगे 400/7 गुणे 100 हो जाएगा इसका परसेंटेज का मान। ये 0 0 0 0 कैंसिल, यानी 4/7 आएगा। किसका मान, इसका 57 से 1/7% को हम लोग चेंज करेंगे 4/7, यानी 7 एक कम 7 4 11, 11/7। कहीं न कहीं 157 सही 1/7% का मान क्या है, 11/7। ठीक है, इसे हम फ्रैक्शंस में चेंज कर दिए। अब कह रहा है कि 64 को संख्या में जोड़ा जाता है तो 157 सही 1/7% हो जाता है। 64 को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो किसका मान है, 64 को जोड़ा जाता है। तो अब देखिए यहाँ किसको, अब 7 में हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, 7 में क्या जोड़ दे रहे हैं तो 11 आ जा रहा है। 7 में हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं,
7 में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ 64 को जोड़ा जाता है, यहाँ किसको जोड़ा जाता है, 64 को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट है। लेकिन यहाँ रिजल्ट पाने के लिए, ये रिजल्ट है, ये ओरिजिनल नंबर है, यहाँ ये रिजल्ट पाने के लिए हम लोग 64 जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ रिजल्ट पाने के लिए क्या जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। यानी 64 का मान 4 है, ओरिजिनल नंबर पूछा है यानी 7 का मान पूछा है। तो मूल संख्या निकालना है, मूल संख्या, मूल संख्या यानी हम लोग 64/64 किसका मान है, 4 का। अब पूछा किसका है, 7 का। अब इसे काटेंगे 16, 16, 16 चौक 64, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112, 16 सत्ते 112। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 सत्ते 112 यानी मूल संख्या क्या है, 112। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये जब परसेंटेज जो है, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदलना आना चाहिए। फ्रैक्शंस में बदलेंगे, अब ऐसे है परसेंटेज से लगाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। इसे हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज करके लगाएंगे, तुरंत लग जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 930 को एक संख्या में, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या है, 444 सही 4/9% हो जाता है। ठीक है ना। संख्या स्वयं का 400, संख्या एक संख्या, अब देखो कह रहा है यदि 930 को, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बस देखिए आप लोग इसमें करेंगे का, परसेंटेज जो दिया गया उसे फ्रैक्शंस में चेंज करके तुरंत लगाएंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अब किसको जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में 930 को जोड़ा जा रहा है। देखो कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का क्या हो जाता है, स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो प्राप्त मूल संख्या बताइए। ठीक है, यही काम, सेम काम किसको, 930 को जोड़ा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए रिजल्ट पाने के लिए, ये वाला रिजल्ट है, रिजल्ट पाने के लिए 930 जोड़ा जा रहा है। सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाला देखिए हम लोग 444 सही 4/9% जो है इसको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 400% प्लस 44 सही 4/9%। अलग अलग 400, जैसे 100% को 1 लिखा जाता है भिन्न में, 100% को 1 लिखा जाता है 1/1, ऐसे 200 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, 300 को 3 लिख सकते हैं, 400 को 400% को 4 लिख सकते हैं। तो 4 हो जाएगा ये, प्लस 400%, सीधी सीधी बात है यार। 400% का मतलब होता है 100, 0 0 कट गया यानी 4 आ गया। अब 44 सही 4 देखिए 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9, 11 सही 1/9% का मान 1/9। 22 सही 2/9% का मान होता है 2/9। सेम 33 सही 3/9% का मान होता है 3/9। सेम 44 सही 4/9% का मान हो जाएगा 4/9। तो यहाँ ये किसका मान है, 4/9। 9 चौको 36, 4 40, 40/9 यानी
444 सही 4/9% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे 40/9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे हम लोग किस में चेंज कर दिए? फ्रैक्शंस में चेंज कर दिए। अब देखिए इस रिजल्ट पाने के लिए ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़ दे रहे हैं? ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़ रहे हैं भाई? ओरिजिनल नंबर में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? 40 हो जा रहा है। क्या जोड़ रहे हैं? 31 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 31 जोड़ रहे हैं ना। 9 में 31 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ क्या जोड़ रहे हैं? 930 को जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? 930 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है। इस संख्या में यहाँ 31 जोड़ा जा रहा है तब 40 हो जा रहा है। यहाँ 930 को जोड़ा जा रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल संख्या। तो मूल संख्या के लिए हम लोग लिखेंगे, मूल संख्या के लिए सेम वही, यानी 930 का कहीं न कहीं मान 31 है। पूछ रहा क्या? ओरिजिनल नंबर 9 का मान। ओरिजिनल नंबर 9 का मान 31 तिया कितना हो जाएगा? 31 तिया 93, 30 30 गुणे 9, 9 त्रिका 27, 270। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या 270 है। ऑप्शन में कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो टाइप एक सिंपल टाइप में हम लोग चल रहे हैं, एक सिंपल वे में चल रहे हैं। एक ही टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन है? एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है, अब 930 को हटा के 16 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है। कह रहा है कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 98, 97, 96, 95। 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है। किसको? 16 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है। एक संख्या में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? 116 सही 2/3%, ये हो जाता है। 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम वे में हम लोग चलेंगे। 116 सही 2/3%, इसे लिखेंगे भाई 100% प्लस 16 सही 2/3%। बाबू सबको पता है 100% एक होता है, 16 सही 2/3% 1/6 का मान होता है। 16 सही 2/3% भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, 2 50, 50/300 काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। नहीं विश्वास देखिए, 16 तिया 48, 2 50 अब बटा 3 और गुणा 100, तो देखिए 50 दूना 100, 1/6। 1/6 आ गया ना। 6 एक कम 6, एक 7/6। इसे भिन्न में चेंज किए तो कितना आया? 7/6 आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर एक संख्या 6 है, उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 7 लाने के लिए क्या जोड़ा जा रहा है? देखिए 7 लाने के लिए 1 जोड़ा जा रहा है। 1 जोड़ा जा रहा है ना, 1 जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है? 16 जोड़ा जा रहा है। यहाँ 16 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है।
रिजल्ट पाने के लिए 16 और यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है। ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, यानी हम लोग लिखेंगे मूल संख्या का मान लिखेंगे। तो 16 का मान यहाँ 1 है, पूछ रहा है 6 का मान, 16 छक्का 96। मूल संख्या अपना क्या आ गया, 96 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, मजा आ रहा है, अच्छा, ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक ही टाइप के सभी क्वेश्चंस है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती तो मूल संख्या यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब भैया 21 को जोड़ा जाता है, किसको, 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का क्या हो जाता है, 137 सही 1/2% हो जाता है। तो मूल संख्या बताना है, क्या बताना है, मूल संख्या। लीजिए हमने कहा, लो भाई मूल संख्या हम तो एकदम धड़ाक से बताएंगे। 137 सही 1/2% को लिख सकते हैं 100% अब प्लस 37.5% लिख सकते हैं कि नहीं। अभी लिखे, इसका मान 1, इसका मान 3/8। 37.5 का मान कितना होता है, 3/8। 8 कम 8, 8 3 11/8। इसको तो आप बदलना सीखिए। 137 सही 1/2%, बाबू इसको भिन्न में बदलना सीखिए तभी आएगा। अब देखिए यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। यहाँ संख्या को प्राप्त करने के लिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 3, यहाँ क्या जोड़ा जा रहा है, 21। तो मूल संख्या बताना है, क्या बताना है, मूल संख्या। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 21 का मान 3 है गुणा 8, 3 सत्ते 21, 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56। इस प्रकार से ये मूल संख्या है, मूल संख्या है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज टाइप दूसरा वाला सेकंड किया है। टाइप 2 हम लोग सेकंड मतलब टाइप 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। टाइप फर्स्ट वीडियो हमने डाला, आज टाइप 2 हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को सीरियल वाइज है, सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से लगाइएगा, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।